वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथाने विशोधते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं मरुते स्तवन्ति देवस्तवे वेदैः कर्मोनिष्ठैः गायन्ति यं साङ्गमा दानवस्तितगतेन मनुष्या पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां न विदुर्गुणाय देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। छोड़ दीजिए अपने अक्षत और कुछ जो है यहाँ छोड़ दीजिए। और जो दीपक लेकर आई है ना, आपका दीपक उस ज्योति से प्रज्वलित हो गया है। इस दीपक को ले जाकर अपने गज भक्ति युक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् प्राण विहार ते निर्जयितं यान्ति कलेवने भूरि वायो गगनां भूरिमृतेन व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनित्यै वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत भक्तनेत येन त्वया भारतेन पूर्णा प्रज्वालितो। आदमी भाई बहन जिस परिवार में जन्म है, खाते पीते हैं और विवाह शादी होती है, मकान कोठी गाड़े घोड़े खरीदते हैं और आजीवन। अब सद्बुद्धि क्या है? सद्बुद्धि वह है कि हम स्वयं भी वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, प्रज्ञा प्रमाण का ज्ञान, स्मृतियों का ज्ञान, पूज्य ऋषियों द्वारा, गुरुओं द्वारा जो हमको ज्ञान दिया जाता है, हम स्वयं भी उस ज्ञान को प्राप्त करें और उस ज्ञान को जो हमारे भाई बहन अनभिज्ञ हैं, नेक रास्ते पर चलने के लिए उनको भी हम उस ज्ञान को पहुंचाएं, दें उन ज्ञान को। हम स्वयं भी प्रसन्न रहें, परिवार को भी खुश रखें, बच्चों को भी संस्कार दें। जब हमको अनुदान भगवान का मिले तो वह अनुदान हम दूसरे को तक भी पहुंचाएं। इसको कहते हैं सद्बुद्धि। मोटे तौर पर बता रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लगा रहे हैं। और दुर्बुद्धि क्या होती है? दुर्बुद्धि वो है, आज गायत्री परिवार को छोड़कर आप किसी भी परिवार में, संस्था में चले जाइए, घर परिवारों में प्रतिदिन लड़ाई झगड़े, बाप बेटे का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, आज विडंबना बनता हुआ चला जा रहा है। आज परिवार कगार की दूर पर बिखर रहे हैं। कारण है पाश्चात्य संस्कृति हमारे बच्चों के ऊपर हावी होती चली जा रही है और यही दुख का कारण है। हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं, दूसरों को भी कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरों के साथ भी गलत काम करते हैं। तो इसको कहते हैं दुर्बुद्धि। यही दुर्बुद्धि है वह कहते हैं। हम गुरु की वंदना करेंगे। गुरु कौन होते हैं? गुरु हमको कोई वास्ते से खड़े, हमको शिक्षा जिसने दी हम उसको भी गुरु कह देते हैं। कोई भी हमें कार्य सिखा दे, चाहे का बिजली का कार्य सिखा दे, व्यापार का कार्य सिखा दे, कोई भी चीज बनानी सिखा दे, हम उसको भी क्या कहते हैं? गुरु कह देते हैं। लेकिन अध्यात्म में जो गुरु कहते हैं, हम सदगुरु जिसको कहते हैं, वह कोई व्यक्ति नहीं होता। क्या होता है? जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उस चेतना का नाम गुरु होता है। और गुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत उच्च कोटि की गाई गई है। बगैर गुरु के ज्ञान नहीं मिलता और बगैर गुरु के मुक्ति नहीं मिलती और बगैर गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और वेदों में कहा गया है, गुरु को कितने उच्च शिखर पर बैठाया गया है। गुरु को क्या कहा गया है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री। एक संत ने तो और बड़ी बात कही है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, मास्टर जी खड़े उनको मालूम होगा। छोटी क्लास में संत कबीरदास जी ने क्या लिखा है? गुरु गोविंदाऊ खड़े काके लागू पास, बलिहारी गुरु आपनो
गोविंद जो बताए। गुरु भगवान सामने से आते हुए मिल जाए तो पहले किसको नमन करना चाहिए? गुरु को नमन करना चाहिए, क्योंकि गुरु से हमको ज्ञान मिलता है, गुरु से भगवान मिलता है। और गुरु का पूजन, गुरु को कहाँ बैठाया गया है? भले वो शिक्षा का कार्य करते हो, आपके पास कितनी धन दौलत मकान कोटी पैसा है, कोई माने नहीं रखता है। मास्टर जी खड़े, इनको पता है कि अगर कोई भी बच्चा इनसे भी बड़ा हो गया हो, पढ़ने समय ऊंचे पद पर चला गया, बड़े होने से मतलब वो कितने भी ऊंचे पद पर चला गया हो, अगर कहीं मिल जाएंगे तो आपके पैर छूकर प्रणाम, आप धन वाले हैं, कोई नहीं करेगा। इसका उदाहरण आपने देखा होगा, लगभग साल 2 साल पहले 3 साल पहले रामनाथ गोविंद जी कहाँ गए थे? अपने गांव में गए थे, और जिस प्राइमरी में वो गुरुओं ने पढ़ाया था, एक देश का राष्ट्रपति जिस पर दुनिया का कोई कानून लागू नहीं होता, देश का कोई कानून, और सुप्रीम कोर्ट भी अगर उसको कोई भी कानून में जो है किसी को सजा दे देता है, एक ही व्यक्ति है महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो उसको माफ कर सकता है और मृत्यु दंड को भी आजीवन कारावास में बदल सकता है, आजीवन कारावास को भी क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। ये पावर होती है राष्ट्रपति महामहिम की। दुनिया का कोई देश का कोई कानून लागू नहीं होता। परंतु उन्हीं महामहिम राष्ट्रपति जब अपने गांव गए, जिन गुरुओं ने उनको पढ़ाया था, आपने देखा होगा उन्होंने अपने गुरुओं के चरण छूकर प्रणाम किया। कोई राष्ट्रपति किसी के चरण नहीं छू सकते, लेकिन गुरु, इसलिए गुरु को कहा गया है कि वास्तव में गुरु की महिमा कोई पार नहीं है। सदगुरु जीवन में आ जाए तो हम उनका एक बार गुरु वंदना करेंगे, ऐसा भाव करेंगे कि उसको होता तो, ठीक है। और ये कौन सा गांव है? क्या चीज? भाई साहब, हम पूरे जनपद में आपके में कम से कम 20 दिन यात्रा करते होंगे, लेकिन हमारे एक भी गांव का नाम याद, ऐसे नाम है सब पता नहीं कहाँ से लिखा है, एक भी गांव का नाम हमारे याद नहीं होता है। माता की जय। आवाज आई नहीं? सहारनपुर के भाई, इस टाइम हमें साचलू गांव में, ग्राम साचलू, ये है ग्राम साचलू, जिला सहारनपुर में। हमारे इस गांव के मुख्य कार्यकर्ता कौन कौन हैं? भाई राजकुमार जी, आपके बीच में आपके जाने पहचाने बहुत ही निष्ठावान कर्मठ मास्टर जी कृपाल जी पधार चुके हैं। हम निवेदन ये कर रहे थे कि ये कार्यक्रम यूट्यूब पर भी जाता है, मात्र आपके बीच में 10 मिनट लगे तो शांत रखेंगे और बहनें बिल्कुल सीधी लाइन करके थोड़ा जगह लेकर खड़ी हो जाएंगी आराम से, क्योंकि आपके जो दीपक जलाए जाएंगे, आपका पल्लू, आपकी साड़ी, आपका कोई टच ना हो जाए ना। निवेदन ये कर रहे हैं कि थोड़ा अपने सामने इतनी जगह बना ले जितना जो है आपको जब दीपक जलाया जाए तो टच ना है, क्योंकि पीछे तक जगह है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहे तो एक गेट बंद कर सकते हैं, छाया आ जाएगी ना। आराम से खड़े हो जाए। बोले भारत माता की। सहारनपुर की आवाज इतनी धीमी नहीं है, सहारनपुर की आवाज तो कहां तक पहुंचनी चाहिए? नहीं, सहारनपुर की आवाज जब सहारनपुर बोलता है तो भारत की उस सीमाओं के पार तक पहुंच जाती है, जब पूरा विश्व समुदाय सुनता है कि आज भारत का युवा, भारत की देवियां पुनः भारत माता की जय बोल रही। बोलिए भारत माता की। माता शाकंभरी देवी पूज्य गुरुदेव की, माननीय माता जी की, मुक्ति शांति कुंज हरिद्वार की। सबसे पहले तो भाई राजकुमार जी यहाँ के जिम्मेवार भाई है ना, कहाँ है? खड़े हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि गांव में जो खड़े हुए कार्यक्रम है, पहला नंबर आता है जब खड़े होकर कार्यक्रम इस ब्लॉक में हो रहा है। बैठकर कार्यक्रम 200-300 की भीड़ आ जाती है, जहाँ शाम को डीजे होता है। लेकिन इनकी मेहनत, कुछ गुरुदेव का इनको पर आशीर्वाद इतना है कि लगभग बराबर भाई साहब के पास पहुंच जा रहे थे, लेकिन समय परिस्थितियां, व्यक्ति जब धरातल पर जाता है उसको मालूम होता है। कितनी भी जल्दी कर लो फिर भी अभी 5 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटे से आप फोन करें। सबसे पहले आप अपने लिए जितने भी भाई बहन खड़े हैं, जोरदार ताली इस बात के लिए बजाएंगे कि आप घंटों तक इंतजार कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएंगे। दूसरे नंबर पर हम 10-5 मिनट आपके बीच में कुछ गुरुदेव की बात पहुंचाएं। शांति कुंज हरिद्वार कौन कौन, और जोरदार ताली बजाइए सबके लिए।
हमारा काम 10 मिनट में नहीं, मात्र 5 मिनट में समापन होने जा रहा है। 2 ही बात बताने के लिए आए थे, 3 में से 2 3 भाई बहनों ले लिए, वो भी हाथ उठाए। गुरु दीक्षा किसने ली है? गायत्री मंत्र की दीक्षा की, ये कुछ कम है। चलिए, गायत्री मंत्र का भावार्थ किन किन भाई और बहनों पर आता है, वो भी हाथ उठाए। ये भी लगभग उतना ही कम है। ठीक है, बस ये 2 बात बताएंगे और 2 बात बताने के बाद में कार्यक्रम भोजन प्रसाद की ओर चलेगा। भाई से इशारा कर रहे हैं कि भोजन प्रसाद यही है। चलो यही है तो अच्छी बात है। अर्थ ज्ञान सीधी कमर करके खड़े हो। एक बार गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, अनादि मंत्र, ऋषि मंत्र का सहस्वर आप उच्चारण करें। उससे पूर्व उसका भाव क्या है? अगर हम गायत्री मंत्र की साधना, उपासना, आराधना करते हैं तो उसके साथ में अगर हम भाव जोड़ेंगे तो उसका फल 100% मिलेगा। भाव अगर हम नहीं जोड़ पाते हैं तो उसका फल मिलेगा तो सही, लेकिन मात्र 10% मिलेगा। 5 माला करें, 7 करें, 11 करें, 21 करें, 31 करें, 33 करें, भाव के अनुसार करेंगे तो हमको उसका लाभ 100% मिलेगा। ठीक है, आप पहले भाव सुनिए, बोलिए। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे, संत मार्ग की ओर प्रेरित करे। क्या मांगा गया भगवान से? सद्बुद्धि की कामना की। आज बुद्धि तो सबके पास है, या कोई है भाई बहन भाई खड़ा हुआ है? सभी भाई भी हमारी बात ध्यान से सुने। 2 बातें नोट कर लें। पहली बहुत महत्वपूर्ण बात है, आने वाले महीना जो पड़ेगा सितंबर, उसकी 20 तारीख आप आज से ही नोट कर लें। कौन सी तारीख? सितंबर के महीने की 20 तारीख। सितंबर के महीने की 20 तारीख में परम बंदरिया माता जी का जन्म दिवस पड़ता है। आजा मिलकर जाइए। सुनिए पहले, ये ज्योति कलश में 24 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। इसके दर्शन करने से मात्र आपको पुण्य लाभ मिलेगा। दूसरे नंबर पर जो दीपक जल रहा है, आप सभी को मालूम है कि परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में आवल खेड़ा ग्राम से पूज्य अपने दादा गुरुदेव के, अपने गुरु के सानिध्य में स्वामी सुरेशानंद जी के संरक्षक में अखंड ज्योति जलाई, जो अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रही है 2026 में मथुरा। ठीक है, शांति पाठ कर दिया सबने? ठीक है, आप भाइयों को प्रसाद की व्यवस्था बना लें, सभी भाई बहनों को प्रसाद वितरित करें। ओम शांति शांति शांति। ऊपर नहीं फेंकते, कलश में छोड़ दें। छोड़ दो बस, यही छोड़ दो। चलते रहो बहन जी, चलते रहो। आराम से चढ़ा दो, कोई जल्दी नहीं पड़े भाई। चलते रहो। ये तो ले जाओ, ये उठा लो, किसका गिरना जाए। पीछे हटते रहो बहन जी, बस जल्दी पीछे जल्दी जल्दी जल्दी। औरों का भी नंबर लगा, जल्दी जल्दी। प्रसाद लेते रहो उधर से। हरिओम। संदीप
प्रसाद का काम हो गया तो इति सर्वदा ओम सर्वमंगल मंगले शिव साध साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आराम से सबको जो भाई बहन हमारे पूछ ले किसी पर ना हो तो वे ले लेंगे, वैसे सबके पास है। तब आप अब दाहिने हाथ में ले लीजिए अक्षत और पुष्प और इस ज्योति का ध्यान करिए, भावना करिए कि इस ज्योति के अंदर जो 24 ज्योतिर्थों का जल और रज है हम इसके दर्शन करें, हमको इनका पूर्ण फल मिले। इस भाव से आप पढ़ेंगे। ओम तत्वयामि ब्रह्मणा मन्यमान तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोधरुष्यगं समानायो परमोषि। ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्स्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत वृषं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवा श्रीमादन्तमो प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गंधस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। अपने मस्तक से लगाएंगे। अपने देखी होगी परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में आवलखेड़ा से प्रज्वलित किया और वह अपनी यात्रा पूरी करते हुए मथुरा आगरा चलते हुए और 1971 में शांतिवन से आज तक अखंड ज्योति जल रही है। पूरे देश और दुनिया में कोई ऐसी ज्योति नहीं है जो अपने अखंड पराकाष्ठ के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। यह ज्योति अखंड ज्योति न रहकर ये प्रचंड ज्योति का रूप धारण कर रही है। ज्योति ज्योति न रहकर ये ज्योति ज्वाला का रूप धारण कर रही है। पूरे देश और दुनिया के प्रत्येक भाई और बहन को अपने ज्ञान अपने प्रकाश से लाभान्वित करेगी। भगीरथ ऋषि ने माँ गंगा का अवतरण किया 60,000 सगर पुत्रों को मुक्ति दिलाने के लिए और दिलाया। भगड़ी चाहते तो घर में गंगा जी को रख सकते, लेकिन गोमुख से चले और गंगा सागर तक आगे आगे चले, पीछे पीछे माँ गंगा चली। रास्ते में 2000 पवित्र स्थान जो थे उनको पोषण देती हुई चली गई। ठीक यही ज्ञान की गंगा परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी हर व्यक्ति हर भाई के लेकर आई है। हम भी इसको सीमित ना रहें। हमारे पास जो उनको मिला, अनुदान मिला, वरदान मिला, ज्ञान मिला, आत्म शांति मिली, ये सब चीज हम दूसरे को पहुंचा दें। जो भाई आज पीड़ित में है, दुखी है, परेशान है, उन सबको ये ज्ञान हम पहुंचाने। ज्ञान की गंगा का अवतरण हुआ है। 15 करोड़ भाई बहन आज इस ज्ञान की गंगा को घर घर तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। उसी कार्यक्रम के तहत से ज्योति कलश आया है आपके पास। आप बोलिए पहले, आपकी निगाह वीडियो पर चली गई कि क्या पहले में? वीडियो बंद कर दीजिए। बोलिए उस प्राण स्वरूप दुखनाशक हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। सारी चलने इधर माथा टेक कर लाइन में लगते रहो। उधर ये शांति कुंज है, 100 साल वाली ज्योति है जो जल रही है। हमारे भारत और कोई बात नहीं। 24 का जल और रग है। ये अखंड ज्योति 100 साल की जल रही है। ये तो आपका बड़ा आप लोगों को सौभाग्य देखने में मिल गया। बीस
सितंबर आने वाले सितंबर की 20 तारीख माता जी का जन्मदिन पड़ता है। ध्यान दें, नोट करें, 20 सितंबर। उस दिन आप अपने घर में अखंड दीपक जलाएंगे। बहनों को याद रहेगी ये बात। अखंड दीपक जलाएंगे और जितनी ज्यादा से ज्यादा देर आप अखंड जप कर सकें उतना अच्छा होगा। शांति कुंज से और जिले से भी शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांति औषध शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। फूल चावल रोली आप जो लेकर आए अपने मस्तक से लगाए और कलश रोटी के सामने छोड़ देंगे, प्रणाम करेंगे। आ जाइए बहने, छोड़ दीजिए पहले, छोड़ दीजिए। जितने फूल लेकर आए हैं आप छोड़ दीजिए, बहन सब छोड़ दीजिए, प्रणाम करें। और गायत्री मंत्र का जप करना। बाकी गायत्री मंत्र क्या है, क्यों वो करना चाहिए, उसके लिए शांति कुंज हरिद्वार से चल करके प्रकांड विद्वान आपके मध्य में उपस्थित है। मेरा निवेदन रहेगा कि भाई साहब आए, आगे का कार्यक्रम कराने की कृपा। ये अगर बेटा लाइन से आ जाए हो जाएंगे तो ये 100 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं। उनका भी जन्म शताब्दी वर्ष इसी वर्ष 2026 में मनाया जा रहा है। हम सब लोगों का सौभाग्य है, हम सब मिलकर भगवान के इस कार्य में सहयोगी बनते जा रहे हैं। घर घर तक गुरुदेव का विचार पहुंच जाएगा और गुरु ने कहा है आप मात्र पहुंचा दीजिए, उनके माइंड को फ्रेश करना हमारा काम है। वो सब बदलते हुए चले जाएंगे। आगे की बात बहुत सारे कर्म है वो भी बताई जाएगी, लेकिन अब आप इस ज्योति कलश का पूजन करेंगे। हमारे भाई को ले लीजिए। ओम पवित्र है पवित्र वा सर्वावस्थान गतो शिवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षं सेवाय भंत्र शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। सभी हमारे भाई तिलक लगा रहे हैं, बहनों को बहने तिलक लगा दे, फुर्ती करें, जल्दी से तिलक लगा दें। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबके हाथ में अक्षत और पुष्प दे दीजिए। फूल और चावल हमारी बहनें जो ले रही है वो ले लीजिए। एक बात एक मिनट को सुनिए, जो हमारी बहन भाई दीपक लाई है इनको जला दीजिए, जलवा दीजिए दीपकों को। और ये पूजन करने के बाद में ये दीपक जो आप लाई है जलता हुआ अपने घर लेकर जाना है। 8 घंटा 1 घंटा 2 घंटा चले आप जलाना, उसमें भी आप जो है आप डाल देना। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन जलाना चाहती हैं बड़े दीपक में बदल लेना, इसी से उसको परहेज कर लेना। घर जाते हुए दीपक अगर शांत भी हो जाता है, परेशान होने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि एक बार यहाँ पर जो है आपकी ज्योति टच हो गई है।